बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8 गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों। और इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व विभागों तक हमने लगभग 23 प्रश्नों को लगभग 22 प्रश्नों को हल कर लिया था। और इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 23 व उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 23वां और इस भाग का पहला प्रश्न। एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 नीले रंग की गेंदें हैं। उस थैले में से एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सफेद गेंद है, सफेद गेंद बराबर 6, लाल गेंद दिया हुआ है बच्चों, लाल गेंद बराबर है 11 और उसी प्रकार नीले गेंद दिया हुआ है, नीले रंग का, और ये दिया हुआ है 7 गेंदें। कुल मिलाकर कितने गेंद हुई बच्चों? कुल गेंदें कितनी हुई? कुल गेंदें बराबर, जोड़ देते हैं इसको, 11 6 और 1 7 7 14 का 4 हासिल 1 और 2 24, अर्थात 11 6 17 7 24 गेंदें। कुल गेंदें हो गई 24। अब हमको निकालना क्या है बच्चों? प्रश्न में बोला है सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सफेद गेंद निकालना है हमको, इसलिए सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सफेद गेंदों की कुल संख्या कितना दिया है बच्चों? सफेद गेंद की कुल संख्या है 6। कुल संख्या कितना दिया हुआ है? 6। तो यहाँ लिख देंगे 6 और कुल मिलाकर गेंद दिया हुआ है 24 और इसको काट देंगे 6 कम 6 6 चौक 24, कुल मिलाकर 1/4 जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और इसकी अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को उछालने पर, अब उछालने पर हमको सम अंक आना चाहिए। उछालने पर सम अंक क्या क्या आ सकता है बच्चों? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। अर्थात कुल मिलाकर देखिए 3 घटनाएं घट सकती है, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। चूंकि पासे में कुल अंक 6 होता है, पासे में कुल अंक बराबर 6, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, NS बराबर हो जाएगा 6 और 6 में से घटने की संभावना घटित 3 है बच्चों। अब हमको प्रायिकता ज्ञात करना है, इसलिए सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। अब सम संख्या आने की प्रायिकता और प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? NA/NS, अर्थात घटने वाली घटना बटे कुल घटना। तो घटने वाली घटना है 3, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 प्रकार से आ सकता है और कुल मिलाकर के 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, अर्थात अभिष्ट प्रायिकता होगी 1/2 जो इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक सिक्का को उछालें तो उसमें चित आने की संभावना ज्ञात कीजिए और पट आने की संभावना भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों सिक्के को उछालने पर क्या क्या आता है। सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा बच्चों या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा, चित आएगा या तो पट आएगा। अर्थात कुल मिलाकर के 2 ही घटनाएं हो सकती है, या तो हेड की घटना या तो टेल की घटना। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमको चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, इसलिए चित आने की प्रायिकता NA/NS प्रायिकता का फार्मूला है। अब चित्त भी आएगा तो एक ही बार आएगा बच्चों और पट भी आएगा तो एक ही बार आएगा। तो सबसे पहले हमको चित्त आने की प्रायिकता मालूम करना है। तो चित्त एक बार आएगा अर्थात 1 और कुल मिलाकर 2 घटनाएं घट रही है, H या T अर्थात हेड या टेल, तो 1/2 हो जाएगी चित्त आने की प्रायिकता। तथा इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता हमको मालूम करना है। पट आने की प्रायिकता, अब पट आने की प्रायिकता क्या है? पट आने की प्रायिकता हो जाएगी NA/NS से वही फार्मूला लगेगा। ये भी एक ही बार आ सकता है बच्चों और कुल मिलाकर 2 घटनाएं घटेगी, अर्थात यह भी 1/2 ही होगा। तो इस तरह से हम आंसर मालूम कर सकते हैं। किसी सिक्का को अगर उछालें तो चित आने की प्रायिकता भी 1/2 होगा और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी और यही आंसर होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा?
अब बच्चों यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि समय अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दूरी भी अधिक तय करेगी, अतः यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध रखता है। और मान लीजिए यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना कि 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करता है, x किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये हम मान लेते हैं। अर्थात इसको हम इस तरह से लिख लेंगे बच्चों, सारणी बना लेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल है, अनुक्रमानुपाती विचरण करता है, इसके लिए आप इस तरह सारणी बना लेंगे तो सारणी से समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। एक तरफ हम लिख लेंगे समय, और यहाँ पर समय है घंटे में जो प्रश्न में दिया हुआ है, और दूसरी तरफ तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ये किलोमीटर में है बच्चों, ये इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 5 घंटे में हमने x माना है तो x किलोमीटर की दूरी तय करता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण करता है इसलिए हमको फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, अतः x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, अर्थात समय को हम x1 y1 मान लेते हैं तो दूरी को x2 और y2 मानना पड़ेगा। x1 y1 मानते हैं तो x2 y2 मानना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, x1 y1 अर्थात x1 बराबर 2, y1 बराबर 120, इसको हम x1 मानेंगे, इसको मानेंगे y1, इसे मानेंगे बच्चों x2 और इसे मानेंगे y2, ये ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए बच्चों, x1 2, y1 120 बराबर x2 5 और y2 है x जो हमने माना है। तिरिया गुणा कर देंगे, x का गुणा 2 से हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, इसी प्रकार 120 का गुणा 5 से हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेंगे 120 गुणित 5। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 120 गुणित 5 बटे 2, 2 छक्के 12, 2 शून्य में शून्य कट गया, 60 गुणित 5 बचेगा बच्चों, 60 गुणित 5 अर्थात 300 किलोमीटर, अर्थात 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। लगभग प्रश्न पूर्व प्रश्न की भांति है बच्चों, तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, माना कि 5 घंटे में 1 किलोमीटर चलेगी, और इस यहाँ पर भी बच्चों समय बढ़ेगा तो उसकी दूरी बढ़ेगी, अनुक्रमानुपाती विचरण करता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। उसके बाद हम टेबल बना लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमने पूर्व के सवाल में हल किया था। एक तरफ हम लिख लेंगे समय और दूसरी तरफ लिख लेंगे तय दूरी। समय में बच्चों यहाँ समय हम घंटे में प्रश्न में दिया हुआ है तो घंटे में लिखेंगे समय को, और तय दूरी को हम लिख लेंगे, किस में लिख लेंगे तय दूरी को, किलोमीटर में जो प्रश्न में दिया हुआ है। समय 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी चलती है तो 5 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ऐसा हमने मान लिया, माना कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पर बच्चों 3 को हम मान लेंगे x1, 600 को मान लेंगे y1, इसी प्रकार 5 को मान लेंगे x2 और 100 को मान लेंगे y2। और चूंकि अनुक्रमानुपाती विचरण करता है इसलिए सूत्र होगा x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, ये सूत्र है बच्चों। अब यहाँ पर मान रख देंगे, चलिए मान रखते हैं। x1 का मान हमने क्या माना है 3 बटे 600 बराबर 5 बटे x। आप तिरिया गुणा कर दीजिए बच्चों, 3 का गुणा x से हो जाएगा और 600 का गुणा हो जाएगा 5 से, अर्थात 600 गुणा 5 बटे 3, 600 गुणा 5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्यम, अर्थात 200 गुणित 5, दोनों को गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर, अर्थात 5 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।